टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे क्या कांग्रेस आरजेडी से तोड़ेगी गठबंधन, जानेंगे कांग्रेस की नई रणनीति, देखेंगे रीतलाल यादव की क्यों बढ़ी है मुश्किलें, जानेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद कहां हुई है छापेमारी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव हार के बाद विपक्ष की हलचल तेज, तेजस्वी यादव फिर बने महागठबंधन विधायक दल के नेता। पटना में विपक्ष की रणनीति बैठक और दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठकों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। पटना में आरजेडी की रणनीतिक बैठक, विशेष सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। तेजस्वी दिल्ली से लौटे लेकिन रहे मौन। बिहार हार के बाद कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक तैयारियां तेज, आरजेडी से गठबंधन तोड़ने पर गंभीर मंथन। नए साल में अकेले चुनावी सफर का हो सकता है ऐलान। मुस्लिम, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण समर्थन जुटाने की नई रणनीति पर काम शुरू। पप्पू यादव से भी दूरी बनाने की चर्चा तेज। राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव पर शिकंजा कसता हुआ, संगठित गिरोह चलाकर करोड़ों की अवैध कमाई और सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप। पुलिस रिपोर्ट ईडी को सौंपते ही कार्रवाई की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पटना की बेउर जेल में संयुक्त छापेमारी। डीएमएसपी टीम ने सभी वार्डों की तलाशी की। अपराध पर नकेल कसने और जेलों से मोबाइल नेटवर्क तोड़ने के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद स्टेट वाइड एक्शन तेज। बिहार बोर्ड ने जारी किया 2026 परीक्षा शेड्यूल। इंटर 2 से 13 फरवरी, मैट्रिक 17 से 25 फरवरी। 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज महागठबंधन और कांग्रेस की अलग अलग बैठक हुई है। पटना में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की और बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बैठक के बाद तेजस्वी बाहर आए लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं की। विधायक अजय कुमार ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है और शीतकालीन सत्र में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष कम संख्या में होते हुए भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा खेला हुआ है, जवाब समय आने पर देंगे। इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने अपने चुने हुए 6 विधायकों से मुलाकात की। तो बैठक में महागठबंधन की एकता को मजबूत रखने के लिए सदन के अंदर, सदन के बाहर वह संकल्प लिया गया, फैसला किया गया और तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन का बिहार विधानसभा में या बिहार विधानमंडल में दोनों का नेता सर्वसम्मति से चुना गया। सत्र की शुरुआत होनी है जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान भी होने हैं, फिर स्पीकर के चुनाव भी होने हैं। पूरा महागठबंधन के जो विधायक है एक साथ बैठ करके अपने आने वाले कल के रणनीति पर सदन में क्या रोल होगा उस संदर्भ में अपनी विस्तृत चर्चा करें। सभा की तैयारी, समीक्षा बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी विधायक दल की बैठक हो रही है क्योंकि आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद चलेगा। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब बड़ा राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर सकती है। 27 नवंबर को दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों से बात कर फीडबैक लिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कांग्रेस की नई रणनीति क्या होगी और बिहार में वो किस नए वोट बैंक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अहम फैसला लेने की तैयारी में है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन को अलविदा कहकर कांग्रेस अकेले चलने का फैसला कर सकती है। नए साल की शुरुआत में इसका ऐलान हो सकता है। बीते 27 नवंबर को दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने हारे हुए सभी प्रत्याशियों से विस्तार में बातचीत की है। बैठक में साफ हो गया कि अब बिहार में पार्टी नए सिरे से अपनी नींव रखेगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने ईबीसी ओबीसी समीकरण पर दाव लगाया था, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। अब पार्टी फिर से अपनी पुरानी रणनीति पर लौटेगी। मुस्लिम, दलित, भूमिहार और ब्राह्मण, इन्हीं वर्गों पर होगा फोकस।
जातीय सर्वेक्षण के अनुसार ये मिलकर बिहार की 44% आबादी है। संगठन में अब नए और युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश से लेकर प्रखंड तक हर स्तर पर नए पदाधिकारी नियुक्त होंगे। विधायक दल की कमान भी किसी नए चेहरे को सौंपी जा सकती है। कांग्रेस अब आरजेडी की छाया से बाहर निकलना चाहती है। अगले 4 सालों में बिहार में कोई चुनाव नहीं है। यह पार्टी के लिए सुनहरा मौका है जब यह अपनी जमीन पुख्ता कर सकती है और खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। पप्पू यादव से भी छूट सकता है कांग्रेस का साथ। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का साथ कांग्रेस को भारी पड़ा है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक भी गठबंधन के खाते में नहीं आई। अब खबर है कि पार्टी पप्पू यादव से भी किनारा कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल का मानना है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग मैदान में उतरे तो विपक्ष के वोट बढ़ जाएंगे। इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। उनके मुताबिक ये कदम राजनीतिक समझदारी नहीं होगी। राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी केस दर्ज करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो रीतलाल यादव ने संगठित आपराधिक गिरोह संचालित कर करोड़ों की कमाई की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दानापुर के पूर्व विधायक और राजद नेता रीतलाल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। पटना पुलिस की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वे संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं और इससे करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। पुलिस ने यह रिपोर्ट ईडी को सौंप दी है और रीतलाल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। जांच में पता चला है कि रीतलाल और उनके गिरोह ने कोतवा मौजा में 3 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन को 4000 वर्ग फीट की 4 दीवारी से घेर दिया गया है। स्थानीय लोग परेशान हैं लेकिन डर के मारे शिकायत नहीं कर पा रहे। रीतलाल ने अपने पिता के नाम पर रामाशीष चौक भी बनवाया है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया गया बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर मौजा में 76 डिसमिल जमीन पर रीतलाल ने जबरन 16 दुकानों का निर्माण करवा दिया। ये दुकानों किराए पर लगाई गई और गिरोह के सदस्य हर महीने किराया वसूलते हैं। पुलिस की शिकायत पर अंचला अधिकारी ने 15 मई को इस जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रीतलाल अपने सहयोगियों टिंकू, विनोद, श्रवण, चिंकू, मंटू, सुनील और सन्नी के जरिए दानापुर इलाकों में जमीन मालिकों और बिल्डरों से रंगदारी वसूलते हैं। जान से मारने की धमकी देकर पैसा वसूला जाता है। बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में रीतलाल और उनके भाई पिंकू समेत कई लोग जेल में बंद हैं। 10 अप्रैल 2025 को खगौल थाने में केस दर्ज हुआ था। जांच में ये बात सामने आई कि रीतलाल संगठित गिरोह चलाते हैं, जिसके बाद एक और केस दर्ज किया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसों का दुरुपयोग कर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे अपराध करवाया जा रहा है। दानापुर इलाके में कई महंगी जमीन और फ्लैट रीतलाल और उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली से पटना लौटे, लेकिन पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया लगातार सवाल पूछती रही, लेकिन वे बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। आज उनके आवास पर महागठबंधन के विधानमंडल की दल की मीटिंग है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक में उनकी ही गलतियां सामने आएंगी। लखीसराय में हर्ष फायरिंग मामले पर उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए का विरोध या घुसपैठियों का समर्थन करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता 25 से 30 साल तक मौका नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और मुंगेर के मंडल कारा में शनिवार सुबह 5 बजे जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। 1.5 घंटे तक सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई, लेकिन आपत्तिजनक सामान सामने नहीं आया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जेल सुरक्षा व्यवस्था सुधारने और मोबाइल की जांच का ऐलान किया था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में होरेल बगीचा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई है। एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें घोसी पीएचसी में भर्ती किया गया है। विवाद 2 कट्ठा जमीन को लेकर था, जिसमें 1 कट्ठा भाई ने पहले ही बेच दी। शनिवार को खरीदार के साथ मिलकर आरोपी भाई ने लाठी डंडे से मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पटना के बेउर जेल में शनिवार सुबह 5 बजे पुलिस ने छापेमारी की है।
सिटी एसपी और डीएम के नेतृत्व में सभी वार्डों की तलाशी ली गई। पटना में हो रही आपराधिक घटनाओं के तार इस जेल से जुड़े होने की आशंका है। तलाशी में क्या मिला, इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। पटना में 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति, बैंक और मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों का बिना कोर्ट फीस के निपटारा होगा। लोग 12 दिसंबर तक अपने लंबित मामले लोक अदालत में भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। आपसी सहमति से ये एक दिन में ही फैसला हो जाएगा। नए साल में आईएसबीटी से मलाही पकड़ी स्टेशन तक पटना मेट्रो चलने की तैयारी है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 80% काम पूरा हो चुका है और टेस्टिंग स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड मेट्रो का काम जून 2026 तक पूरा हो जाएगा। रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड टनल के लिए मिट्टी की जांच और बोरिंग का काम जारी है। बिहार बोर्ड ने 2026 के इंटर और मैट्रिक परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। इस बार परीक्षा में एआई चैटबॉट और मोबाइल ऐप की मदद से छात्रों को जानकारी दी जाएगी और कॉपी में डुप्लीकेशन पकड़ा जाएगा। मैट्रिक और इंटर दोनों मिलाकर करीब 25 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। पटना में नई सरकार के आते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। बोरिंग रोड सहित कई इलाकों में बुलडोजर चलाकर फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए हैं। प्रशासन ने कई लोगों पर जुर्माना लगाया, सामान जब्त किया और लगातार अतिक्रमण करने वालों की पहचान भी की है। बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। औरंगाबाद में तापमान गिरकर 11 डिग्री तक पहुंच गया, जो सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार 1 दिसंबर से ठंड और बढ़ेगी। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान समेत 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।